हेलो एवरीवन, मैं मोनू गोस्वामी आप सभी का आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रॉयल अकेडमी रोयल स्टार पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग 9 जून के 10 मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत के पहले ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच का शुभारंभ किया ताकि औद्योगिक विषाक्त कचरे का 100% सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके? Which state chief minister launched India's first online waste management platform on the occasion of World Environment Day to ensure 100% safe disposal of industrial toxic wastage? So the correct answer will be here option C। यहाँ का correct answer हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन C। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत के पहले ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच का शुभारंभ किया है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए अब इसके एक्सप्रेशन को आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम APEMC के भारत के पहले ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच का शुभारंभ किया ताकि औद्योगिक विषाक्त कचरे मतलब फैक्ट्री से जो भी टॉक्सिक कचरा होता है, जो जहरीले कचरे होते हैं, उसका 100% सही ढंग से उसका निपटारा किया जा सके। राज्य के पर्यावरण प्रबंधन विभाग APEMC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने भारीसन को, जिसे गारिसेन भी कहा जाता है, उनकी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? Which state government has declared Barisan, also known as Garisen, as their new summer capital? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को चमोली जिले में राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी गायरसेन की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा है कि इसे जल्द ही सबसे खूबसूरत राजधानियों में से एक के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसके साथ उत्तराखंड जम्मू कश्मीर और के बाद दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्म और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड की कैपिटल को हम लोग क्या कहेंगे? गैरीसन कहेंगे और इसके विंटर सीजन में हम लोग इसे देहरादून कहेंगे। विंटर सीजन में हम लोग उत्तराखंड की कैपिटल को देहरादून कहेंगे और समर सीजन में उत्तराखंड की कैपिटल को हम लोग गैरीसन कहेंगे और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, संस्कृत। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाबार्ड ने किसानों की कृषि गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कोविड-19 महामारी को मद्देनजर असम ग्रामीण विकास बैंकों को कितनी विशेष तरलता सुविधा प्रदान की है? नाबार्ड प्रोवाइडेड हाउ मच स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू असम ग्रामीण विकास बैंक इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 270 करोड़ 270 करोड़। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। अब इसकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड ने किसानों को कृषि गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा प्रदान की। यह समर्थन और ऋण की अलग लागत किसानों के फसल उत्पादन को तेज करने में सक्षम होगी। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिशन सागर के तहत कोविड-19 संबंधित दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज सेशल्स में पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा? Which Indian Navy ship reached Port Victoria in Seychelles to provide COVID-19 related medicines under Mission Sagar? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केसरी जहाज जो था उसने पहुंचा था वहां पर। इसे अब डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो भारतीय नौसेना जहाज केसरी मिशन सागर के तहत कोविड-19 संबंधित दवाएं प्रदत्त कराने के लिए सेशेल्स में पोर्ट विक्टोरिया पहुंचे।
कोविड-19 संबंधित आवश्यक दवाएं प्रदान करने वाली भारतीय नौसेना द्वारा मिशन सागर का शुभारंभ किया गया था। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी 8 जून। 8 जून को हर साल वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। अब इसे डिटेल में समझ सकते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी पर महासागरों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। महासागर में प्रोटीन का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत है। 3 बिलियन मतलब 3 बिलियन से अधिक लोग प्रोटीन और आजीविका के लिए प्राथमिकता स्रोत के रूप में महासागर पर निर्भर रहते हैं। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 जून 2020 को किस देश ने अपने अंतिम रोगी के स्वास्थ्य लाभ के बाद खुद को कोविड-19 मुक्त घोषित किया? Which country on 8 June 2020 declared itself COVID-19 free following the recovery of its last patient? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्या किया? 8 जून 2020 को अपने देश अंतिम रोगी के स्वास्थ्य लाभ होने के बाद कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया है। इसे अब डिटेल में समझ सकते हैं। अब स्क्रीन पर आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 8 जून 2020 को न्यूजीलैंड ने अपने अंतिम रोगी की ठीक होने के बाद खुद को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया। देश ने पिछले 17 दिनों में न्यूजीलैंड में देश में 17 दिनों में किसी भी कोरोना वायरस के सकारात्मक पॉजिटिव रिकॉर्ड नहीं पाने की वजह से इसके साथ देश भर में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा, जिसमें सामाजिक भेद भी शामिल है। हालांकि देश सख्त सीमा नियंत्रण का पालन करना जारी रखेगा। तो चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों, पृथक दूरस्थ स्थानों मतलब रिमोट प्लेसेस से संक्रामक रोगों से सहित संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों की निकासी मतलब उसको निकालने के लिए आइसोलेटेड परिवहन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट को किसने डिजाइन और विकसित किया है? Who had designed, developed and inducted an airborne rescue port for isolated transport ARPIT for the evacuation of the critical patient with the infection disease including the COVID-19 from high altitude areas, isolated and remote places? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंडियन एयरफोर्स ने किया है। अब इसके डिटेल को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। भारतीय वायुसेना ने आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन ARPIT के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट तैयार किया और विकसित किया है। इसका उपयोग उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों, पृथक और दूर दराज के स्थानों से कोविड-19 सहित संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जून में लगभग 6 घंटे तक उत्तर भारत के कई हिस्सों से एक वार्षिक सूर्य ग्रहण कब दिखाई दिया जाएगा? When will an annual solar eclipse will be seen from many parts of the northern India for around 6 hours in June? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसे डिटेल में समझ सकते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वर्ष के सबसे लंबे दिन 21 जून, वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगभग 3 घंटे 25 मिनट तक का यह पूर्ण ग्रहण होगा। 21 जून रविवार को सुबह 10:17 मतलब कि 17 मिनट पर ग्रहण शुरू होगा, जबकि दोपहर 12:10 पर सूर्य ग्रहण का मध्यकाल होगा मतलब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। सूर्य ग्रहण तब तक होता है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच से गुजरता है। जून जुलाई 2020 के ग्रहण के मौसम के दौरान भारत एक पंक्ति में 3 ग्रहणों को देखेगा। अगले वार्षिक सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को होने की उम्मीद की गई है। इस वर्ष आषाढ़ के महीने में 6 जून से 5 जुलाई के बीच 3 ग्रहण लगने जा रहे हैं,
जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण यूरोप, भारत सहित एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भारत सहित एशिया के कई दूसरों राज्यों, यूरोप और अफ्रीका में भी दिखाई देगा। अब चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है ताकि दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणामों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे टू ग्रो ग्लोबल अटेंशन टू द हेल्थ कंसिक्वेंसेज ऑफ द कंटेनमेंट फूड एंड वाटर। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 7 जून, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो स्क्रीन पे आप इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। तो 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है ताकि दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणामों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय विषय के तहत कार्रवाई उन्मुख अभियान वैश्विक खाद्य सुरक्षा जागरूक को बढ़ावा देना होता है और देशों के निर्णय निर्माताओं, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र के संगठनों को बुलाया जाएगा और आम जनता कार्रवाई करने के लिए। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बाय द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम नेत्रा। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP ने 13 वर्षीय मदुरै की लड़की नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया। वह अपने पिता MC मोहन द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों के खिलाने में उनकी भूमिका पहचानी गई थी। वह एक उसकी सैलून के मालिक हैं और अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए 2013 से पैसा जुटा रहे हैं और अपने को पढ़ाई के लिए उसने आश्वासन दिया अपने बेटी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए।